अगर आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट आईआईटी जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। सड़क सुरक्षा शिक्षा यानी रोड सेफ्टी एजुकेशन, ये आपके मैथ में 4 अंक का जो चैप्टर है, 4 अंक का चैप्टर आता है आपके 1+1+2, यानी इससे आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, वो एक एक नंबर के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके बड़ा आता है जो 2 नंबर का आता है एग्जाम में। अब मैं उन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सड़क सुरक्षा शिक्षा से। पहले हम छोटे क्वेश्चंस की बात करेंगे एक एक नंबर की, और उसके बाद में हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, वो कौन सा क्वेश्चन बनता है? जिसे आपने पढ़ा होगा कि रुकने की दूरी यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो रुकने की दूरी है उसका फार्मूला पूछ सकता है आपसे। तो रुकने की दूरी का फार्मूला क्या होता है कि जो प्रतिक्रिया दूरी है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी, ये आपके रुकने की दूरी का सूत्र होता है। क्या होता है? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी, ये फार्मूला होता है आपके रुकने की दूरी यानी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला पूछ सकता है, रुकने की दूरी का फार्मूला पूछ सकता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपकी? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रतिक्रिया दूरी मान लीजिए आपके पास 2 मीटर है और अवरोधक दूरी है वो 3 मीटर है। प्रतिक्रिया दूरी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है? कुछ भी संख्या कुछ भी हो सकती है। प्रतिक्रिया दूरी मान लीजिए आपको 2 मीटर दे रखी है, और जो अवरोधक दूरी है वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 3 मीटर। अवरोधक दूरी कितनी दे रखी है? अवरोधक दूरी आपको दे रखी है 3 मीटर। आपको क्या पूछ ले? रुकने की दूरी पूछ सकता है। तो रुकने की दूरी बराबर फार्मूला आपने पढ़ा है कि प्रतिक्रिया दूरी और अवरोधक दूरी, इन दोनों को जोड़ने पर रुकने की दूरी आती है। तो प्रतिक्रिया दूरी कितनी है आपकी? 2 मीटर, और प्लस अवरोधक दूरी कितनी है? 3 मीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 मीटर। ये 5 मीटर आपका क्या आ जाएगा? रुकने की दूरी यानी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो आ जाएगी। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, रुकने की दूरी आपको दे दे और प्रतिक्रिया दूरी पूछ ले और अवरोधक दूरी आपको दे दे, यानी इनमें से ये 3 चीजें हैं, रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी और अवरोधक दूरी। इन तीनों में से आपको जो दो के मान आपको दे सकता है, एक के मान आपको पूछ सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे तीसरा जो क्वेश्चन आ सकता है आपके, यानी पढ़ा होगा आपने पीयूसी, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि पीयूसी। अब पीयूसी क्या होता है? इसका पूरा नाम पूछ सकता है। पीयूसी का पूरा नाम पूछ सकता है। तो पीयूसी का पूरा नाम क्या होता है? प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ये आपको याद करना है कि पीयूसी का पूरा नाम क्या होता है? प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ओके, तो पीयूसी का पूरा नाम, पीयूसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में 1 नंबर का। उसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है, मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन, और इन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा लयबद्ध क्रम, यानी लयबद्ध क्रम में अब आपके पास कोई 3 नंबर दे सकता है, 4 नंबर दे सकता है। जैसे नंबर दे दिया आपको लयबद्ध क्रम में 19, 20 और 21, ये 3 नंबर है, 3 संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं को लयबद्ध क्रम में गिनने पर कितना समय लगेगा? गिनने पर कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो समय आपको बताना है, कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि लयबद्ध क्रम में 19, 20, 21 गिनने पर कितना समय लगेगा। तो नंबर है वो कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर 15, 16, 17 भी दे सकता है, 1, 2, 3 भी दे सकता है। लेकिन जो तीनों नंबर होंगी वो आपकी लगातार होंगी, लयबद्ध क्रम में होंगी। और लयबद्ध क्रम में जो संख्याएं होती हैं उनको गिनने पर कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1 सेकंड। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके? 1 सेकंड आएगा। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं।